नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। क्या आप दर्द की समस्या से परेशान हैं? यानी कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों में कई तरह के दर्द से आप आए दिन परेशान रहते हैं, तो आज आपको उसका समाधान मिलने वाला है। वैसे बढ़ते उम्र के साथ साथ ऐसी समस्याएं पहले हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा लाइफस्टाइल में यंगस्टर्स भी इस तरह की समस्याओं से नहीं बच पाते। लेकिन ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं दर्द की समस्या के लिए और कैसे निकालेंगे उसका समाधान? सब कुछ हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर धन प्राप्ति में रुकावट आ रही हो, मिलते मिलते धन रुक जा रहा हो, नहीं मिल पा रहा हो, तो रोज माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करिए। जी हां, माता लक्ष्मी को नित्य प्रातः बेलपत्र अर्पित करें और उनसे धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। आपको मिलते मिलते जो धन रुक जा रहा हो, वो धन प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 22 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 22 अप्रैल 2024, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 8 बजे तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम ज्योतिष के मुताबिक दर्द की समस्या आपके शरीर में किन ग्रहों की वजह से होती है और कैसे उसका समाधान निकाल सकते हैं, इस बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मुख्य रूप से वो कौन कौन से ग्रह हैं जो अलग अलग तरह के दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी जी देखिए, दर्द की जो समस्या है वो अब तो किसी भी उम्र में पैदा होती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में। और दर्द एक ऐसी समस्या है जो पैदा हो जाती है तो आप बाकी काम ठीक से नहीं कर सकते। दर्द होता कब है? ज्योतिष क्या कहता है? शरीर का दर्द अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। जिस स्थान का दर्द होता है उस स्थान से संबंधित ग्रह की भूमिका हो जाती है। मुख्य रूप से दर्द के लिए सूर्य और शनि की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। चंद्रमा भी दर्द देता है, लेकिन चंद्रमा दर्द ना होने पर भी, कोई दिक्कत ना होने पर भी दर्द का अनुभव करवा देता है। मानव को, व्यक्ति को 2 स्थानों के दर्द सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। एक है जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, और दूसरा है सर दर्द। ये 2 तरह के दर्द व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं और ये दिक्कतें लंबे समय तक जीवन में बनी रहती हैं। तो शरीर दर्द के लिए कौन से ग्रह हैं जिम्मेदार, ये तो आपने जान लिया है, लेकिन आगे मिलेगा आपको उसका समाधान भी कारण समझते हुए। लेकिन उसके पहले राशिफल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए पंडित जी से। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा।
इस समय वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों पर चर्चा लगातार होती रहेगी। अब दर्द के लिए जिम्मेदार ग्रहों के बारे में थोड़ा और समझते हैं। पंडित जी ने बताया कि मुख्य रूप से सूर्य और शनि जिम्मेदार होते हैं अलग अलग तरह के दर्द के लिए। तो ऐसे में सूर्य देव किन किन हिस्सों में आपके शरीर के दर्द दे सकते हैं, चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझें। देखिए, जैसा कि सुनीता ने कहा वही बात है कि सूर्य और शनि मुख्यतः आपको शरीर में दर्द देते हैं। सूर्य मुख्य रूप से हड्डियों से संबंध रखता है। आपके शरीर में जो हड्डियों का हिस्सा है वो सूर्य के पास है। इसके कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी भी होती है। सूर्य अगर कमजोर हो तो हड्डियों में काफी दर्द होता है। बोन्स का पेन व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। अक्सर पीठ दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द व्यक्ति को होने लगता है। कम उम्र से ही जिन लोगों को पीठ का दर्द होने लगे, जोड़ों में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे, पक्की तौर पर मान करके चलिए उनका सूर्य अनुकूल नहीं है। या थोड़ा भी काम करें तो शरीर की हड्डियों में दर्द होने लगता है। अगर सूर्य अनुकूल ना हो और सूर्य का ये दर्द बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत लंबे समय तक परेशान करता है। अब अगर सूर्य ग्रह की वजह से आपको शरीर में दर्द हो रहा है, अगर सूर्य ग्रह की वजह से आप दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जितना जल्दी अर्पित करेंगे उतना ही बेहतर होगा। सूर्य की रोशनी में जरूर बैठिए, और सूर्य की रोशनी में बैठने का तरीका यह है कि उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठना चाहिए। नारंगी और पीले रंग के फल खाइए, यानी ऑरेंज खाइए, आम खाइए,
केला खाइए। पीले रंग के और नारंगी रंग के फल खाने से लाभ होगा। सलाह लेकर के या तो अपनी कलाई में एक तांबे का कड़ा पहने या सलाह लेकर के माणिक्य नामक रत्न धारण करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो सूर्य संबंधी जो दर्द की समस्या है, सूर्य से वजह से जो दर्द हो रहा है आपको, वो दर्द धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य मुख्य रूप से किन अंगों में और किस तरह के दर्द के लिए जिम्मेदार होता है, उसके कौन से उपाय हैं, आपने ये समझ लिया है। आगे शनि से जुड़े हुए कुछ उपाय भी जानेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। काम की अधिकता से छुटकारा मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, चर्चाओं के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, चलिए इसके बारे में जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न माधुरी दुबे जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 26 नवंबर 1999, 12:30 दोपहर में, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। क्या उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? माधुरी जी, आपकी पुत्री की कुंडली में सरकारी नौकरी में जाने की संभावना मजबूत है। वर्ष 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में इस बात की संभावना बनती है कि वो कोई ऑफिस असिस्टेंट जैसी कोई क्लरिकल नौकरी किसी सरकारी विभाग में पा जाएंगी। भविष्य उनका अच्छा है। भविष्य में चिंता की कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जब भी आप इनका विवाह करें, कुंडली मिला करके विवाह करिएगा ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना हों।
रोज सुबह इनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहिए और साथ ही साथ ये भी कहिए कि रोज सुबह ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको सलाह दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल, जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर अपने सवाल के साथ हम तक पहुंचाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल कहां से आया है ये पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न राजेश कुमार जी ने हमें लिखा है, जम्मू से लिखते हैं, अपने पुत्र ऋषभ लोचन के बारे में जानना चाहते हैं। ऋषभ की जन्म तारीख है 14 अक्टूबर 1992, 1:05 AM मध्यरात्रि, जम्मू कश्मीर। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा। राजेश जी, आपके पुत्र का विवाह साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में होगा। इनके विदेश में रहने की और विदेश में परमानेंटली बस जाने की संभावना कुंडली में बनती है, यानी ये विदेश में परमानेंटली बसेंगे। विवाह अपनी इच्छा से करेंगे और वैवाहिक जीवन और भविष्य इनका बेहतर रहेगा। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेहत से संबंधित दिक्कतें इनको परेशान न करें। आप इनको बोलें कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे और आप उनके नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, अच्छा रहेगा। तो चलिए अब चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम अलग अलग अंगों में क्यों होता है दर्द, दर्द की समस्या के लिए कौन से ग्रह हैं जिम्मेदार और क्या है उससे बचने के उपाय, ये जान रहे हैं। सूर्य और शनि, ये दोनों ग्रह खास तौर पर मुख्य रूप से दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये पंडित जी ने बताया। सूर्य से जुड़े उपाय उन्होंने बता दिए। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि की ग्रह की वजह से कौन कौन से दर्द आपको हो सकते हैं और क्या है उससे बचने के उपाय, अब ये जानिए। देखिए, शनि जो है वो शरीर के स्नायु तंत्र का स्वामी है, सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायु तंत्र उसका स्वामी है। जो आपके शरीर का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसका स्वामी है शनि। शनि जब दर्द देता है तो कारण क्या होता है? शरीर की किसी नस के दब जाने के कारण दर्द होता है। कोई नस आपकी रीढ़ की हड्डी में दब गई, कोई नस कमर में दब गई। नस के दबने की वजह से या नसों की समस्या की वजह से शरीर में पेन होता है, दर्द होता है। सर्वाइकल और माइग्रेन, इसमें जो दर्द होता है आपको ज्यादातर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसका जो दर्द है या माइग्रेन का जो दर्द है, इसके पीछे शनि होता है। आम तौर पर शनि के दर्द में रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रभावित होता है। शनि का जो दर्द है वो कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि आदमी का मूवमेंट रुक जाता है, यानी आदमी दर्द की वजह से चलना फिरना बंद कर देता है या दर्द की वजह से ठीक से बैठ नहीं पाता, लेटे रहता है, इतना पेन होता है। क्योंकि शरीर की नसों में जब दर्द होगा तो सबसे पहले आपका मूवमेंट ब्लॉक होगा और ये दर्द आम तौर पर शनि पैदा करता है।
अगर शनि की वजह से नसों के कारण आपको दर्द होता रहता है तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य की किरणें दर्द के मामले में अमृत की तरह काम करती हैं, इसीलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। शरीर के प्रभावित स्थानों पर सरसों के तेल की मालिश करिए। किसी भी प्रकार के नशे से परहेज करिए और सलाह लेकर के एक मूंगा या एक नीलम धारण करिए। शनि वाले दर्द के मामले में अगर कुंडली अनुमति दे रही हो तो नीलम पहनने से बहुत जल्दी फायदा होता है, और अगर नीलम नहीं पहन सकते, एडवाइजेबल नहीं है, तो या तो मूंगा पहने या एक लोहे का छल्ला भी अगर आप बनवा करके पहन लें अपनी मिडिल फिंगर में, तो इससे भी दर्द के मामले में सुधार जल्दी होता है। तो देखा आपने कि कैसे ग्रहों से जुड़े कुछ उपाय करके आप दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। कुछ और उपायों की हम आगे बात करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम दर्द की समस्या से बचने के उपाय पंडित जी से समझ रहे हैं। हमने सूर्य और शनि से जुड़े हुए कौन कौन से दर्द होते हैं, उनसे बचने के क्या उपाय होते हैं, ये सब जान लिया है। कुछ अचूक उपाय भी हैं जो अगर आप करें तो हर तरह की दर्द की समस्या से आप बच सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में पंडित जी से समझते हैं। आपको सूर्य का दर्द भी हो सकता है, शनि का दर्द भी हो सकता है, कोई अन्य दर्द भी या कोई अन्य दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है। किसी भी तरह का दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, उसकी समस्या से छुटकारे का एक अचूक उपाय जान लीजिए। घर में हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करिए। उनके सामने तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में जल भर करके रखिए
और फिर श्रद्धा पूर्वक हनुमान बाहुक का पाठ करिए। पाठ करने के 5 मिनट बाद तांबे के पात्र को अपने हाथ में ले लें। इसके जल को शरीर में जहां जहां दर्द होता है उन स्थानों पर लगाएं। स्वयं नहीं लगा सकते पीठ में तो किसी की सहायता से लगवा लें। लेकिन अगर ये प्रयोग आप नियमित रूप से करें, इससे आपको दर्द से जल्दी छुटकारा मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि दर्द को दूर करने के जो ज्योतिषीय उपाय हम बता रहे हैं वो आप करिए, लेकिन साथ में अगर आपके चिकित्सक ने, आपके डॉक्टर ने कोई दवा दी है, कोई एक्सरसाइज बताया है, कोई फिजियोथेरेपी बताई है, तो उसका भी पालन करिए। दोनों मिल करके आपको जल्दी फायदा पहुंचाएंगे। और किसी भी तरह के दर्द के मामले में सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप उगते हुए सूर्य की रोशनी में कम कपड़े पहन करके, हल्के कपड़े पहन करके, पीट करके रोज सुबह 10 मिनट बैठना शुरू करिए। आप जैसे जैसे बैठते जाएंगे आपके शरीर का दर्द दूर होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्यदेव अगर समस्या देते हैं तो खुद ही उनकी रोशनी से उसका समाधान भी निकल जाता है। पंडित जी ने जिन बातों को बताया है जरूर उन्हें अमल में लाएं। उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानिए। मकर राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, चलिए इसके बारे में पंडित जी से लेते हैं पूरी जानकारी। जी, अगला प्रश्न नीलिमा जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 7 मई 1993 का जन्म है नीलिमा जी का। 5:05 प्रातः, मूलथल, मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे करियर में आगे बढ़ने की क्या संभावना है,
किस तरह के करियर में मैं जा सकती हूं और मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी। नीलिमा जी, आप बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में अगर करियर बनाने का प्रयास करें तो उसमें आपको बेहतर सफलता जरूर मिल सकती है। और साल 2025 के आरंभ में आपकी सफलता का समय भी दिखाई दे रहा है और 2025 के आरंभ से आपकी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर दिख रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के चौथे सवाल का। सवाल लेने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं उसका समाधान आपको मिले, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न भावेश सोलंकी जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, अपनी बहन प्रियंका के बारे में जानना चाहते हैं। प्रियंका की जन्म तारीख है 27 जून 1990, 2:45 दोपहर को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भावेश जी, आपकी बहन जी की कुंडली के अनुसार इसी साल के अंत में उनके विवाह होने के योग बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा जनवरी 25 तक शादी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर संभावना यही है कि साल 2024 के अंत तक इनका विवाह अवश्य ही होगा। इनका शीघ्र विवाह हो और इनका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं। और दूसरा, इनको कहिए कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 22 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा है, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में काफी सारे परिवर्तन हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। इस साल आपके विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल है कि अगर विवाहिता महिला बिंदी न लगाए तो इसके भी कुछ परिणाम होते हैं क्या पंडित जी? देखिए, फैशन के चक्कर में या अन्य कारणों से बहुत बार विवाहिता महिलाएं बिंदी नहीं लगाती हैं। क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इसके?
मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर ये सुहाग के सर्वोच्च प्रतीक हैं। बिंदी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है और पति पत्नी के बीच में आकर्षण बना रहता है। अगर महिला विवाह के बाद बिंदी न लगाए तो पति पत्नी के बीच धैर्य की समस्या होती है, पेशेंस लेवल कम होता है और प्रेम कम होता है। अगर आप अविवाहिता भी हैं तो आप तिलक लगा सकती हैं और रोली का या कुमकुम का तिलक अगर आप मस्तक पर लगाएं दोनों भौं के बीच में, तो ये पेशेंस बढ़ाने में, धैर्य बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। और अगर आप विवाहिता हैं तो आपको निश्चित रूप से या तो कुमकुम का या रोली का तिलक भौं के बीच में लगाना चाहिए या लाल रंग की बिंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से पेशेंस बढ़ता है, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। चलिए अब बात शुभ पहर की करते हैं। 22 अप्रैल का शुभ पहर कौन सा है, समझिए। दिनांक 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, यानी 22 अप्रैल सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब जानकारी आज की गुड लक राशि के बारे में लेते हैं। आज की गुड लक राशि मिथुन राशि है और इसके बारे में क्या जानकारी पंडित जी देने वाले हैं, समझिए उनसे। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के लिए शुभ रंग के बारे में बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। इस राशि के स्वामी हैं बुध। इनके लिए हरा और क्रीम रंग हमेशा अनुकूल होता है। ग्रीन कलर का ये जितना ज्यादा इस्तेमाल करें उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब वो महा उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से, जो आपके लिए शुभकारी साबित होगा। पंडित जी जी, अगर आप नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहते हो और स्थान परिवर्तन ना हो पा रहा हो तो क्या करेंगे? रोज शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए शाम के समय, सूर्यास्त के बाद। इसके बाद ओम नमो भगवते रामदूताय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये उपाय किसी भी मंगलवार से शुरू करें और 1 महीने तक लगातार करते जाएं। आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन अवश्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNTV।